सब राजा पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। अब बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते झोटे छाए हुए ने। सब राजा पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते जट छाए हुए ने। ओ पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे, पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे। इक्कियां नूं कत्ती जाके तुसी पाओ बई दिल्ली च। मेरी मां मेरा रब जी दी कुट होया पैदा, उन्हें जिंदगी जीउण दा सिखाया इको पैदा। जिथे तेरी पुत्रा जमीन मुक गई, मर जावी उत्थे कोई जिउंदा नहीं पैदा। कल दिल्ली जाओगे? हाँ हाँ दिल्ली 10 बजे। लगभग गलबात चाहता निकलिया कोई प्रस्ताव दिल्ली कल जाएंगे, कुछ करेंगे सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं। ठीक है, वो सिर्फ केवल और केवल समय निकालना चाहती है। दिल्ली जाएंगे तो बस देखो उसके बाद क्या प्रोग्राम होगा सर? दिल्ली कुछ का प्रोग्राम चल रहा होगा दिल्ली का। देखो अंदोलन तो हैगा इसी का। असी तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। कौन सी बातों में सहमति हो गई थी? मुझे लगता कोई बात पे ऐसी बात हुई नहीं। अगर कुछ मिल जाता तो फिर हमारा निर्णय शदाउर। बैठक क्यों करवाई गई केंद्र सरकार? देखो गलबात तो जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। ये मीटिंग बहुत लंबी चली, बहुत चर्चा हुई, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी, और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि इसको भी ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है किसानों को, दे सरकार। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद बनी हुई है, उसको लागू करना है। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। अगर ये किया है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार की सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। क्या प्रोग्राम है आपका? दिल्ली जाएंगे कब? देखो देखिए इसके बहुत बड़ा है, सारे बैठ के चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक गल जरूर है कि मेरी राय है कि असी मतलब कल नूं अगे बढ़ांगे। दिल्ली से लगी सीमाओं को, या यूं कहें कि एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डरों को सील किया गया है। वजह है 13 तारीख को होने वाला किसान प्रदर्शन, क्योंकि किसान मंगलवार को दिल्ली में कूच करने वाले हैं। जहां एक तरफ किसान दिल्ली में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। पुलिस की हर तरह से कोशिश रहेगी कि किसान दिल्ली में ना घुस सकें। तो वहीं पुलिस सुरक्षा को लेकर भी लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सुरक्षा आमतौर पर ऐसी स्थितियों में ही बिगड़ जाती है। आम जनता को बचाने के चक्कर में कई बार पुलिस को धोखे का शिकार होना पड़ जाता है और फिर खामियाजा उठाना पड़ता है। एहतियातन दिल्ली में धारा 144 को लागू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक एक साथ भीड़ लगाकर खड़ा होना कतई उचित नहीं होगा। इसे लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्की ने क्या कुछ बताया है, सुनिए एक बार। देखिए, हम लोग हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, और हमारे एडवांस स्पॉटर्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, डीप इनसाइड यूपी एंड इनसाइड हरियाणा, इवन एज फार एज पंजाब। तो वी आर गेटिंग लाइव इन्फॉर्मेशन व्हाट इज हैपनिंग। और हम लोगों ने अपना जो एक अरेंजमेंट है 11 तारीख से ही नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख से ही शुरू कर दिया था। मतलब कल हमने एक अरेंजमेंट इशू कर दिया था, कल से ही काम शुरू हो गया, आज भी है और कल ये फुल फोर्स पे आएगा। तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट है हमारे। जो हमारा लोकल अरेंजमेंट है उसमें करीब 1200 आदमी मैंने मोबिलाइज किए अपने जिले में से, इंक्लूडिंग सिपाही से लेकर डीसीपी तक। और आउट ऑफ फोर्स भी मैंने डिमांड किया है, पीएचक्यू के सामने अपने प्रस्ताव रखा है। जो भी पीएचक्यू हमें देगा
आज सवेरे जैसे पूरे ईस्टर्न रेंज को 6 कंपनी आउटर फोर्स मिली है। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक थोड़ा बहुत प्रेशर सिंघू पे और टीकरी पे रहेगा और हो सकता है गाजीपुर साइड में भी आए। मेरे पास 6 बड़े बॉर्डर हैं यहाँ पे, इसमें 2 नन नगरी में, एक हर्षविहार में और एक ज्योति नगर में, फिर एक सभापुर हो जाता है करावल नगर और एक चौहान पट्टी हो जाता है हमारा ट्रॉनिका सिटी के बगल में सोनिया विहार में। तो इन 6 बड़े वाले हैं मेरे। वैसे मेरे मोटरेबल रोड्स हैं करीब 8, तो टोटल 14 मेरे एक्सेस पॉइंट्स बन जाते हैं। तो बड़े वाली सड़कों पे हम लोगों ने मेजर इंतजाम रखा है और छोटे वालों को भी कवर किया है। यानी पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से आम जनता को दिक्कतों में नहीं पड़ना देना चाहती। हालांकि पुलिस की सारी कोशिशें फिलहाल नाकाम दिख रही हैं, क्योंकि लगातार किसानों के ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिनमें वो साफ तरीके से देखा जा सकता है कि बैरिकेडिंग को भी तोड़ते रहे हैं और आगे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। प्रोटेस्ट की वजह से एम्बुलेंस के लिए आम सेवाओं की दिक्कत ना हो, इसका भी लगातार खासा ख्याल रखा जा रहा है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक के लिए धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इस दौरान एक जगह लोगों को भीड़ रोकने का मकसद होता है। हालांकि राज्य सरकार ने या दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया कि क्या आंदोलन अगर बढ़ता है तो बच्चों के स्कूल बंद होंगे या फिर नहीं। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण यहाँ की सुरक्षा आम दिनों में भी खास रहती है, क्योंकि अन्य इलाकों की अपेक्षा बाहरी ताकतों से देश की राजधानी पर खासा असर पड़ता है। ऐसे में देश के अन्नदाताओं की सुरक्षा के साथ ही आम जनता की सुरक्षा भी पुलिस के लिए जरूरी हो जाती है। लिहाजा देखना होगा कि आखिर कैसे इस मामले पर समाधान निकलता है। फिलहाल किसान और सरकार के मसले को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को, ताकि आपको किसानों से जुड़े हर जानकारी लगातार पहुंचती रहे।